नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी। अमरावती डिस्ट्रिक्ट जहां से 8 असेंबली सीट्स आती हैं, ये नागपुरी गेट चौक आप कह सकते हैं इसे, जहां बड़ी संख्या में ज्यादा मेजॉरिटी जो है वो उसमें मुस्लिम वोटर है। इन्हीं से जानने और समझने की हम कोशिश करेंगे कि क्या इन तक केंद्रीय योजनाओं का लाभ पहुंचा, क्या राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचा, और चुनाव से पहले यहाँ पर माहौल क्या है वो भी हम इनसे जानेंगे। नाम क्या है आपका? अब्दुल गफ्फार। यहाँ जहाँ ये जो नागपुरी चौक है, यहीं रहते हैं आप? हाँ, यहीं रहते हैं। यहाँ के मुद्दे क्या हैं, समस्याएं क्या हैं? यहाँ के समस्या यही है कि भाई ये पुल का काम हो नहीं रहा, ट्रैफिक को तकलीफ है। अच्छा। और ये कई साल से 8-10 साल से ये काम हो रहा है और अच्छा। रुका हुआ है। अच्छा। और ये काम हो नहीं रहा है, यहाँ पब्लिक को तकलीफ हो रही है। बार बार ये दुकानें उठा देते, तोड़ देते, यहाँ अच्छी तरह आता और काम हो नहीं रहा। तो अतिक्रमण के तहत दुकानें हटाते ना? हाँ, तो अतिक्रमण होगा अगर तो दुकान तो हटेगी फिर। हटेंगे ना, पर काम नहीं हो रहा है, काम रुका हुआ है ना, ये तकलीफ है ना। अच्छा, काम तो ठीक है। ट्रैफिक को तकलीफ है। आपका मुद्दा बस ये एक पुल है? हाँ, इस चुनाव में आपका मुद्दा ये पुल है? ये पुल है। आपका मुद्दा भी पुल ही है ये? हाँ यहाँ स्कूल के सामने सारा कचरा लाके डाल रहे हैं, हाँ सब उसकी बात आ रही, उससे परेशान है लोग। हाँ। तो स्कूल के सामने आ रहे जी जी। पूरा कचरा लाके यहाँ डाल रहे हैं, हाँ। सब परेशान है। तो आपने आवाज नहीं उठाई? नहीं, क्यों? आवाज उठाई, बाकी काम नहीं होता। काम नहीं होता? क्यों नहीं होता काम? अब हम क्या नगर पालिका वाले इलाके डालते हैं ना वो। हाँ। पूरा कचरा ला लाके डाल रहे हैं। तो आपको कुछ योजनाएं मिल रही हैं सेंटर से, केंद्र की योजनाएं जिनका लाभ आप उठा रहे हैं? नहीं, लाभ नहीं, कोई नहीं। कोई कोई योजना योजना नहीं? नहीं, सिर्फ प्यारी बहना की योजना है, प्यारी बहना को मिल रहे। लाडकी बहना? हाँ, लाड़की बहना। लाड़के भाइयों को कुछ भी नहीं आया। अच्छा, एक सेकेंड, तो आपके घर में कितनी बेटियां हैं? मेरे घर में तो एक ही बेटी है। हाँ, तो उनको मिल रही है ना? हाँ, उनको मिली है ना। जी, उनको मिल रही है। हाँ। आपके घर में कितनी बेटियां हैं? उनको मिल रही है? मिल रही। उनको भी मिल रही है। और कोई योजना का आप लाभ उठा रहे हैं, जैसे हेल्थ कार्ड, आयुष्मान भारत होता है? हाँ? नहीं, कोई नहीं, लाभ नहीं। नहीं, तो आयुष्मान भारत में क्या आप बीमार हुए थे नहीं। तो वो आयुष्मान भारत जो है वो एक कार्ड है। हाँ। उस कार्ड को अस्पताल लेके जाते हैं जो बीमार हो, प्रॉब्लम हो। तो जब आप बीमार ही नहीं हुए तो फिर आप वो कार्ड कैसे यूज करेंगे? नहीं। तो इसीलिए तो आप मतलब आप बीमार नहीं हुए तो कार्ड यूज नहीं किया आपने? हाँ, वो है ना, तो वो बोलिए ना कि आपको कार्ड यूज करने की नौबत नहीं आई। नहीं। ये बोलिए, आपका यहाँ पे क्या मुद्दा है, क्या इश्यूज है यहाँ पर? आपका मुद्दा यह है मैडम कि आयुष्मान कार्ड, हाँ आयुष्मान कार्ड का मुद्दा यह है कि मैं एक सोशल वर्कर करके काम करता हूँ, जी। लेकिन जिस वक्त पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर पहुँचते हैं हाँ। तो आपने जिस भी हॉस्पिटल के अंदर आयुष्मान कार्ड की योजनाएं रखी है, तो तब तक आयुष्मान कार्ड की योजना तब तक चालू नहीं होती जब तक इसके जेब से पैसे खाली नहीं होते जो पेशेंट के। तब उसके आंख में का खून जब खत्म होता है तब उसको पता चलता है कि भाई आपके आयुष्मान कार्ड की योजनाएं है, महात्मा फूली में बिठाना है या आयुष्मान कार्ड में बिठाना है। उसके बाद में आयुष्मान कार्ड की योजना वहाँ से चालू होती है, जब तक इसका ट्रीटमेंट हो चुका है और उसके अलावा 420 में कर उस हॉस्पिटल का पेमेंट निकालते हो पेशेंट के नाम पर, जो कि फिर आप 10 दिन एडमिट रहना पड़ता है। कौन सा हॉस्पिटल है? जो भी है, जो अभी आपने जो योजना है जो हॉस्पिटल को दी है, हाँ। उस नहीं, हॉस्पिटल मैं आपसे जो आप ये दावा कर रहे हैं, हाँ, कौन सा हॉस्पिटल है जो उस आयुष्मान कार्ड को नहीं मानता, मैं ये पूछ। आयुष्मान कार्ड को नहीं मानता। हाँ बताइए ना, हॉस्पिटल का नाम बताइए। आपको तो ये मालूम है ना कि आयुष्मान कार्ड इस हॉस्पिटल के अंदर है। नहीं, मैं आपसे, देखें आप अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट बता रहे हैं ना, तो मैं आपसे, आपने एग्जाम्पल देखे होंगे, ऐसे अस्पताल देखे होंगे जिन्होंने वो कार्ड नहीं चलाया, तो जरा सा उन अस्पतालों का नाम बताइए। इस पे तो उन अस्पतालों पे तो एक्शन होना चाहिए, बताइए। जिस हॉस्पिटल जो भी समझो आप 4 हॉस्पिटल को दिए हुए, 5 हॉस्पिटल में दिए होंगे। सर आप एग्जाम्पल से बात कीजिए मुझसे, एग्जाम्पल बताइए ना, हॉस्पिटल का नाम है ना, हाँ, बताइए। तो इसलिए हम आपको हॉस्पिटल का नाम बताइए। अब हॉस्पिटल को नाम को क्या पता कि अरे ठीक है, उनपे एक्शन लेगी ना सरकार। सरकार ने अगर कोई सहूलियत दी है जम्मू कश्मीर से लेके, आप पहले ऐसे व्यक्ति मिले हैं जो मुझे 420 इसमें बता रहा है, तो ये डिटेल दीजिए ना, कौन सा अस्पताल है जो ये 420 कर रहा है। अब इसके बाद में जब आयुष्मान कार्ड का हमारे को जब पेशेंट लेके जाने का मौका मिलेगा, आप मुझे अस्पताल का नाम बताइए। नहीं उस टाइम में आपको बताएंगे हमको कौन सा हाँ हॉस्पिटल। नहीं, हाँ तो आपने अभी तक कितने पेशेंट्स के साथ ये होते हुए देखा है, बहुत सारे बताइए। पेशेंट के साथ में देखा है। हाँ नहीं, तो आप अस्पताल का नाम बताइए।
बताइए अब ना। अब क्या हॉस्पिटल में हम बता के क्या देखिए सुनिए, मैं भी बोल सकती हूँ फलानी जगह बहुत चोरी हो रही है, लेकिन जब तक मैं डिटेल नहीं दूंगी तब तक वो चोरी प्रूव नहीं होगी ना। आपको तो आपको डिटेल बता, अस्पताल बताइए कि कहाँ पे 420 इसके बाद में जब होगा ना तब आपको बताएंगे कि मैडम यहाँ पे ऐसे सर आपका कोई केस हुआ होगा ना, उस केस की एग्जाम बता दीजिए फाइल। आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपके पास तो 100 फाइलें होंगी ऐसी, तो बताइए कब बताएंगे। अच्छा अभी आप नहीं बता पा रहे हैं, चलिए आपसे पूछ लेती हूँ। आप लोगों को सरकार की कोई, आपको भी आयुष्मान भारत से कोई फायदा नहीं हुआ, दिक्कत है आपके साथ भी 420 हुई जैसे ये क्लेम कर रहे हैं, आपके साथ भी कोई 420 अलग है। हाँ तो आप अभी फिलहाल में अभी जो पूछना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं आप बताओ। मैं क्या सवाल पूछूंगी ये मैं तय करूंगी। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, कौन बोल रहा था? नहीं मैं क्या पूछना चाहती हूँ, एक सेकंड, मुझे जो पूछना है वो मैं पूछूंगी, आपको जो बोलना है वो आप बोलिए। आप मुझे मत बताइए मुझे क्या पूछना है। जब चुनाव का मुद्दा है तो आपको ये कैसे लगा कि ये हेल्थ स्कीम जो है ये चुनावी मुद्दा नहीं है? चुनावी पूछो बोल रहा तो चुनावी में, एक सेकेंड, चुनाव से कनेक्टेड नहीं है ये। सरकार से कोई अगर किसी को लाभ हो रहा है तो चुनाव से रिलेटेड नहीं है आपकी नजर में। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? तो आपके हिसाब से जो सरकारी योजनाएं, चाहे वो पक्का मकान हो, चाहे वो ये स्वच्छ जल मिशन हो, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, चाहे वो फ्री राशन हो, ये सब मुद्दा नहीं है? ये सब इन पे बात नहीं होनी चाहिए चुनाव में? हाँ? एक सेकेंड होना चाहिए, तो मैं उसी पे बात कर रही हूँ। हाँ, तो आपको इनमें से फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा किसी का? आपसे जब पूछूंगी आप तब बोलिएगा। हाँ आप मुझसे पूछो, योजना सब है, हर किस्म की योजना निकाली गवर्नमेंट ने, बरोबर। आप लाभार्थी हैं या नहीं है? मैं ये लाभार्थी तो है, हर चीज लाभार्थी है, बीमार है तो लाभार्थी है। जी। हर आदमी के हाथ में बीमारी है, आपकी भी बीमारी, हमकी बीमारी, लाभार्थी है। मगर लाभार्थी का जो है योजना चल रही है, मगर योजना का जो अमलबजानी नहीं हो रही बरोबर। अमलबजानी इसलिए नहीं हो रही कि जो भी दवाखाने में जाया जाता है बीमारी ये है तो वो बता दी दूसरी, ये बैठती नहीं, ये बैठती, वो बैठती नहीं, ये बैठती, तो परेशान किया जाता है। तो इसके लिए क्या है कि कई लोगों ने निधन भी दिए, कलेक्टर को दिए, सबको दिए, मगर उसका अमल नहीं हुआ। तो कैसे तो जिन अस्पतालों में आपको ये दिक्कत हुई तो मुझे बताइए कौन से अस्पताल थे जहाँ पर ये दिक्कत? डफरीन, पंजाब राव, जितने भी जहाँ गवर्नमेंट के दवाखाने हैं जहाँ पे योजना आपने जो लागू करे, जैसे पराठों में भी लागू करे, वहाँ भी वही कंडीशन है। अब जिसको डेंगू है, डेंगू 2 किस्म का होता है, ज्यादा परसेंट वाला, 80% वाला, 20% वाला। तो 20% वाले को नहीं है, 80 वाले को है। तो ये कैसा है, अमल में नहीं लिए डॉक्टर लोगों ने, तो जो लोग गरीब लोग हैं उनको तो परेशानी है ही। अब वो बीमारी का परेशानी का विषय है। दूसरा विषय ये है कि यहाँ पे जो है हमारे शहर का विकास, ये विकास के बारे में तो ये पूरी कम से कम इसको अगर 5-7 साल हो गए, ऐसे सभी रोड जितने भी 8-10 साल हो गए। इसमें क्या है कि परेशानी जा रहा है। और दूसरी बात कैसा है कि जो सरकार है 2 साल वो चला रहा है, 2 साल चला रहा है, पैसा नीति का किससे आ रहा है, क्या आ रहा है। अब ये जो महिला के लिए निकाले, हाँ। वो भी चल रहा है 1500, योजना अच्छी है, इधर योजना अच्छी है, मगर इधर सब परेशानी दूसरी बढ़ रही। क्या फंड परेशानी? नहीं आ रहा है, गवर्नमेंट का फंड, रोड नहीं बन रहा है, नालियाँ नहीं बन रहा है, इसमें रोक दिए। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर लड़कियों के लिए योजनाएं आई है, आप देखो, नहीं लड़कियों के लिए अगर योजना आती है, अच्छी बात है, अरे आपके घर में भी लड़कियों को मिल रही होगी ना? एक खुश सेकेंड आराम से, आपके घर में भी लड़कियां होंगी ना, उनको भी मिल रही होगी। 7,500 रुपए मिले होंगे? मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा मिल रहे हैं ना? हाँ, नहीं थोड़ी बराबर मिल रहा है, जी। मगर मिलेगा कब लोग, वो तो बराबर जब लोग, मगर ऐसा ये लाभ इधर दे रहा है, मगर अपने लाभ से ज्यादा फायदा नहीं है। भाई लाभ आपके घर में आ रहा है या नहीं आ रहा है? मैं क्या लाभ से फायदा नहीं है, आप दे रहे हैं अपना ही पैसा अपने को दे रहा है, वैसे नहीं है ये कोई अपने जेब के पैसे दे रहा है। गवर्नमेंट अपने को अपने खेता बेच के पैसे नहीं दे रही, गवर्नमेंट में से कम कर रही है। गवर्नमेंट से सर गवर्नमेंट जो है उसको जो अर्निंग हो रही है ना टैक्स पेयर के पैसे से, हाँ वो दे रही है। हाँ दे रही है, मगर खुद जी। की जेब पे तो नहीं दे रही नहीं, ना। तो जेब का तो जेब का तो गवर्नमेंट, पैसे का है ही अरे नहीं सर ना। सुनिए पहले मेरी बात, सरकार कमाएगी नहीं, सरकार खाली चलती है सर। नहीं नहीं, एक बात बताइए, कांग्रेस की सरकार पहले फ्री चलती थी? कांग्रेस नहीं। बीजेपी को हम तो उससे नहीं मतलब नहीं 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 नहीं, मैं आपसे बीजेपी है, कांग्रेस सर, की सरकार अच्छी है, नहीं, कांग्रेस भी अच्छी है, नहीं नहीं, मैं मगर वो उसकी पूछ नहीं रही आपसे। आपने शिकायत बहुत बराबर नहीं है। नहीं एक सेकंड, हाँ, आपने आप बोलो। बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया है ना। आप कह रहे हैं कि सरकार अपना पैसा थोड़ी दे रही है। सर उसको जो कमाई हुई, जिसका एक बड़ा सोर्स टैक्स है, वो पैसा दे रही है ना आपको, वो टैक्स पेयर का पैसा है सर, टैक्स पेयर का पैसा है। काय में टैक्स नहीं है, इनकम टैक्स नहीं लगता इस देश में सर। किसका है? नहीं नहीं, 18% जीएसटी लगा दी। तो अब जीएसटी में जो टैक्स है वो भी है। नहीं नहीं, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए मेरी बात। आप अगर सिर्फ इस बात पे बहस करना चाहते हैं कि सरकार गलत है,
तो उस पे आप करिए, सरकार क्योंकि नहीं सुनिए मेरी बात। आप अभी जो बातें बता रहे हैं, अभी किसी ने मुझसे कहा बाहर गंदगी का ढेर लग गया, तो नहीं सुनिए, नहीं बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मेरे घर के बाहर आप जब ये कहते हैं कि सरकार को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए और ये करना चाहिए, अच्छी बात है, सरकार से सबको मांगना चाहिए। मैं ये पूछ रही हूँ, तो देश में राष्ट्र निर्माण में योगदान भी तो होना चाहिए। कब था लास्ट टाइम जब आपने कभी कोई ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया? कब था कोई लास्ट टाइम जब कोई स्वच्छता अभियान चलाया गया आपकी तरफ से? कब था लास्ट टाइम जब आपने कोई वृक्ष लगाया? गर्मी इतनी आ रही है, ऐसी कई प्लान्स, ऐसी कई कार्यक्रम चलाती है सरकार। कब किया आपने कभी कोई वृक्ष लगाया? कोई सफाई अभियान की शुरुआत की आपने? ब्लड डोनेट किया कहीं पे? कोई समाज सेवा के लिए आपने डोनेशन? ब्लड डोनेट करे, समाज सेवा करे। हाँ, बताइए, मुझे बताइए। जब अधिकारी जब आते हैं उनके साथ में घूम जाते हैं। अब आप आए, आपके साथ बात कर रहे हैं। नहीं, बात करना नहीं सर, ये कैसे विकास? अभी ये चिल्लर बात है। साफ सफाई ये तो जनता गंदगी भी करती है, सफाई भी करती है, हाँ। मगर मेन विषय है कि सरकार ने क्या करी। अभी इलेक्शन सामने है, सरकार के बारे में पूछो। मैं सरकार के बारे में पूछ रही हूँ, और आप जब से नहीं, आपकी स्थिति वो है कि विरोध के लिए विरोध करने वाली बात कर रहे हैं। नहीं, एक सेकंड, नहीं सर, कोई बात नहीं। कोई इतना जो देखेगा ना ये वीडियो वो समझ जाएगा, इतना बेवकूफ नहीं है इस देश में। नहीं, कोई बात नहीं सर, आप सुन लीजिए एक सेकंड। यहाँ पे भाई तुम कुछ काम करते हो? हाँ, क्या काम करते हो? पेंटिंग का काम करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे क्या क्या दिक्कत समस्या आती है? वही क्या है, वो सब महंगा हो गया, गैस भी महंगा हो गया। अब सब उधर से लाडली बहन का जो पैसा आ रहा, हाँ। तो पूरा इसमें महंगाई में चले जा रहा। जो भी हम प्याज लहसन ये लेते, हाँ। 70-80 रुपए किलो टमाटे हो गए। फिर उसमें लहसन क्या है अभी 400 किलो, उसमें पूरा सब मिला के 100-150 आधा किलो, इतना महंगा है। ये सब पूरे जो भी पैसा आ रहा है उधर से वो पूरा चले जा रहा हमारे को। अच्छा, क्या पहले जब वो पैसा नहीं आ रहा था तब सही था? तब थोड़ा कम था, लेकिन अभी जैसी पैसे आना शुरू हो गया वो बढ़ते चले गया। तेल का डब्बा भी बढ़ गया, सब बढ़ते चला, कुछ भी कम नहीं हो रहा। नहीं, तो 10 साल पहले खाली 1 भी रुपए नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं, आराम से। ये बताइए 10 साल पहले, नहीं कोई बात नहीं, यहाँ पे कब स्वर्ग था, मुझे वो बताइए। वो एक सेकेंड, नाले सफल हो गए। एक सेकेंड, मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, यहाँ पे कब स्वर्ग था, मुझे वो टाइम बताइए जब यहाँ पे कोई दिक्कत समस्या नहीं। वैसा भी कुछ भी नहीं था। अभी तो अभी 10 साल पहले ये जगह बेहतर थी? नहीं, ये तो सब अभी रोड है, सब अभी बने। डेवलपमेंट हुई? हाँ, हुआ। डेवलपमेंट में कॉस्ट लगती है। आपको कुछ योजनाओं से कुछ फायदा हुआ? जो योजनाएं सरकारों ने चलाई, चाहे केंद्र सरकार हो, पक्का मकान, लाडकी बहन से पैसा आ रहा, आपको कोई फायदा हुआ? जो योजना, कोई फायदा नहीं हुआ। क्या चाहिए आपको सरकार से? महंगाई कम करो, बस इतनी दिक्कत है। महंगा मैं ऑटो चलाता हूँ। अभी मैं इनसे बात कर रही हूँ ना भैया, 1 मिनट, एक से बात करने दो ना। के ऊपर 5 रुपए और बढ़ गए। हाँ, तो बस ये आपकी समस्या है? यही समस्या है, बाकी क्या है हमारी दूसरी महंगाई। तो आपको लग रहा है ये महंगाई सरकार बढ़ा रही है? सरकार का बजट बढ़ेगा मैडम संसद में, तो वो तो बजट हम पे बढ़ेगा ना। फिर क्या उधर क्या बजट बढ़ा, बताइए मुझे थोड़ा डिटेल। सितारामैया ने जो हर चीज के ऊपर बजट बढ़ाई, उसका टैक्स अमीरों को फायदा कर रहा है, अडानी कैसे? अंबानी का, उनका टैक्स कम कर रहा है, गरीबों का टैक्स बढ़ा रहा है। अच्छा, अडानी अंबानी का कम हो रहा है? कम हो रहा है, हम गरीबों का बढ़ रहा है। अच्छा, अडानी अंबानी आपको अडानी अंबानी का करोड़ों लोन एक दिन में पास हो जाता है। जैसे कि? और जैसा का जो भी उनका फाइनेंसर रहता है, हाँ, फाइनेंशियल जो भी उनका रहता है सरकार से, उनको लोन तुरंत पास हो जाता है। अच्छा, अगर हम 10,000 का लोन उठाने गए हाँ। तो उनसे हर चीज डॉक्यूमेंट मांगी जाती है हमारे लिए। आपसे ये किसने कहा कि अदानी और अंबानी को डॉक्यूमेंट नहीं देख रहे देने हैं ना, हम पड़ते? रोज देख रहे हैं, न्यूज पे देख रहे हैं। आप न्यू आपके जैसे एंकर ही हमको बताते हैं। नहीं, मैं मेरे जैसे एंकर कभी भी तथ्यों से दूर बात नहीं करते, क्योंकि मैंने नहीं देखा अदानी और अंबानी का कर्ज माफ हो गया हो या उसे लोन सैंक्शन हो गया हो। नहीं, आप मुझे ये बताइए, आपसे मैं पूछ रही हूँ, ठीक है ना? आप मुझे ये बताइए कहाँ पे कितने का लोन माफ हो गया अदानी अंबानी का? बहुत करोड़ का सुन रहे हैं, हम न्यूज पे देख रहे हैं। अरे आप किससे सुन रहे हैं? आपका सोर्स क्या है? किसी भी जानकारी का एक सोर्स होता है। हम तो न्यूज पे देखते हैं ना मैडम। हाँ, कि कौन किसने, आपने किसी न्यूज में देखा होगा ना, इतने 1000 करोड़, इतने लाख करोड़, इतने करोड़ का लोन माफ हुआ, कहाँ कितना माफ? अब जो भी हुआ हुआ तो है सही। सर, आपको पता है अडानी और अंबानी इस देश की इकोनॉमी में कितना योगदान देते हैं? पता है आपको? देते हैं, वो बात सही है। नहीं, एक सेकेंड, अब स्टेप बाय हमारा भी स्टेप बात अगर करेंगे। हमसे भी सरकार को योगदान चाहिए
नहीं तो एक हमको सेकंड। हमारी उनको मदद करना पड़ेगा ना। दो चीजों में अंतर है, दो चीजों में अंतर है। एक है आपको दिक्कत है अदानी अंबानी को, आप क्लेम कर रहे हैं उनको राहत मिल रही है, टैक्स नहीं लिया जा रहा उनसे। दूसरा है आपको राहत चाहिए। मेरे साथ इन दोनों मुद्दों को मिक्सअप मत कीजिएगा, ठीक है? अभी आपने कहा मेरे जैसे एंकर, मुझे बहुत क्लैरिटी है, ठीक है? आपको आराम मिले वो अलग बात है। आपने जो दावा किया कि अदानी अंबानी का कर्ज माफ हो रहा है, उस पे मैं आपसे बात कर रही हूँ। आप ये बताइए अदानी अंबानी कितने लोगों को रोजगार देते हैं, आपने सोचा है कभी? करोड़ों लोगों को देते हैं, कितने घर उन करोड़ों लोगों से चलते हैं, आपने सोचा है? बिल्कुल चलते हैं। इकोनॉमी में उनका जो कंट्रीब्यूशन है, कभी वो सोचा है? ये ये आज जो हम बात करते हैं, सर साइड हो जाइए प्लीज, ये जो आज हम बड़ी इकोनॉमी की बात करते हैं, ये कहाँ से कैसे ग्रो कर रही है? सिर्फ ऐसे ही हवा में ग्रो कर रही है? कैसे ग्रो कर रही है बताइए मुझे। आप लोग कभी ये कभी सोचा मन में, ये आपने कभी सोचा है? ये किस XYZ नेता ने कहा माफ कर दिया कर्ज, मैंने आपसे पूछा बताइए कितना कर्ज माफ किया, आपको नहीं पता कितना कर्ज माफ किया, कब माफ किया आपको वो भी नहीं पता है ना। लेकिन आपने एक बार ये नहीं बोला वो लोग करोड़ों लोगों को रोजगार भी देते हैं, करोड़ों रुपए उनकी इकोनॉमी, हजारों लाखों करोड़ का उनका कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में। सर आपकी ग्रोथ इस बात पे नहीं टिके कि मैं गिरूं, मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? आप अपने लेवल पर ग्रो करेंगे, मैं अपने अलग लेवल पर ग्रो करूंगी, मेरा ग्रो करने का तरीका अलग होगा और आपके ग्रो करने का तरीका अलग होगा। मैं इंडस्ट्रीज में हूँ, आप अपने लेवल पर चीजें कर रहे हैं, तो इसलिए प्लीज मैं कहती हूँ सरकार का क्रिटिसिज्म करिए, बिल्कुल करिए, बट कम से कम जो चीज राइट है उसको राइट और जो रॉन्ग है उसको रॉन्ग बोलिए ना सर। हमारे लिए तो सब मैडम रॉन्ग ही रॉन्ग है, राइट तो है ही नहीं। हाँ बोलिए, चलिए आप बोलिए। मेन मुद्दा क्या है मैडम आज का हाँ। हमारा जो है, हाँ। मैं पूरी जनरल बात बता रहा हूँ आपको, हाँ। हिंदुस्तान की जो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी पे बात नहीं कर रहा हूँ। हम्म, आज का मेन मुद्दा है हाँ। मीडिया। अच्छा, अब मीडिया है, हाँ मैं बता रहा हूँ ना, फॉर एग्जांपल भी दूंगा आपको। हाँ। आपका मीडिया है हाँ। आज का, हम्म, आज देश के अंदर में आप हर मतलब 50% मीडिया को देखेंगे आप, हम्म। जमीन के चलिएगा तत्व नहीं पे मत, होकर- आपने 50% बोला, आगे हाँ, बोलिए। 50% मीडिया में बता रहा हूँ, मैं नाम भी ले सकता हूँ। नहीं मुझे नाम किसी का, हाँ, मेरे आप भी सामने नाम देखते मत होंगे, लीजिए। आज का मेन मुद्दा है मीडिया। हमारे लेवल से अगर मैं सोचता हूँ, देखिए मुझे अपनी बात क्यों? रखने का पूरा, अब मैं बता रहा हूँ ना, लॉजिकल बात करूंगा मैं, हाँ। कुछ हवा में बात नहीं करूँगा। हाँ। मीडिया क्या कर रहा है आज, जमीन के तत्वों पे बात नहीं हो रही है। अभी सिर्फ मैंने की है, नहीं की है। आपने की है, मैं देख रहा हूँ आपकी एंकरिंग मुझे बहुत पसंद आ रही थी आपकी। आप तत्वों पे बात कर रही थी, लॉजिकल बात कर रही थी, आप बिना लॉजिक के बात नहीं कर रहे। लेकिन हमारा जो है ना मीडिया आज का इतना मतलब बेशरम वाहियत हो चुका है। आप देखिए उठाकर, आज देश के अंदर में इतनी मतलब अराजकता फैली हुई है, देश के हर कोने। ये हमारा महाराष्ट्र तो फिर भी बहुत अच्छा है, मैं महाराष्ट्र के इस पे नहीं, लेकिन अदर स्टेट पर आप बात करेंगे जाकर आप, तो देखिए मीडिया ने आज जातिवाद को कितना फैला के रख दिया है कि जमीन से आदमी मतलब टीवी देखने को मन नहीं करता। हम क्या ले रहे हैं टीवी से, बच्चे हमारे क्या देख रहे हैं? आज देखिए दिन भर एक ही न्यूज जो चल रही है, बहराइच बहराइच। भाई देश में और दूसरी बात नहीं है हमारे पास में, अब मैं दूसरा आपसे कोई बात मुद्दा करूं? नहीं है। हाँ, अब मैं बोलिए आपसे ना। बात हाँ, करूं? बोलिए। आपने मुझे कुछ नहीं कहा, नहीं, लेकिन आपने भी ये कहा कि मैं लॉजिक पे बात कर रही हूँ। हाँ। आपने कहा कि मीडिया ने जाति में बांट दिया, ये हाँ। कहा ना आपने। सर इस देश में कमंडल की राजनीति कब से हो रही है बताइए? मंडल कमंडल की राजनीति कब से हो रही है? मंडल का मंडल ज्यादा दिन में हो रहे हैं इसमें। सर कब मंडल की राजनीति कब शुरू हुई? देखिए मंडल का मंडल ये यूपी से शुरू होता है, इसका अदर स्टेट में 2014 से, 2065 2 में 2065 से। 2065 से हमने सर आप देखिए जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लेकर प्रोटेस्ट हुए लेट 80s 90s, जहां से लालू यादव, मुलायम सिंह यादव सरीखे नेता निकले। सर अभी आपने कहा कि मीडिया डिवाइड करता है, ये तो मैंने आपको कुछ नाम दिए। असदुद्दीन ओवैसी आप लोगों के रहनुमा बनते हैं, वो इतना मुसलमान नहीं सुनिए सर, अब मैं बात कर रही हूँ, अब मैं बोल लूँ, पूरी बात कर लूँ, मेरी बात पहले पूरी हो जानी चाहिए, मैं दे दूंगी आपको, मैं बोल देती हूँ, आप फिर बोलिएगा। असदुद्दीन ओवैसी जब मुसलमानों की बात करते हैं तब वो डिवाइड नहीं करते हैं, लेकिन सुन लीजिए सर प्लीज सर, हाँ मैं बताती हूँ आपको, मैं बताती हूँ आपको, मैं बताऊँ ना, सवाल पूछा तो जवाब, अरे सवाल का जवाब ले लीजिए। आपने पूछा कब बात की, उनका स्टेटमेंट उठाकर देखिएगा। उन्होंने कहा था जब अखिलेश यादव
जब यादव सीएम हो सकता है, जब ठाकुर सीएम हो सकता है, तो मुसलमान सीएम क्यों नहीं हो कौन सी बात सकता? है? बताइए। एक सेकेंड, दूसरी बात, जब मोदी चला जाएगा, जब योगी चला जाएगा, तब तुम लोग कहाँ जाओगे? ये नहीं सर, अभी तो मैंने, अभी आप बोल ही नहीं रहे हैं, अभी सुन नहीं रहे हैं सर। अभी तो सर मैं आपसे कुल मिला के जो कहना चाह रही हूँ सर, वो ये बात है, मीडिया को गाली देना एक ट्रेंड बन गया है, ठीक है? मेरा ये मानना है, आप जो महसूस करें, सुनिए मेरी बात। मैं आपको बता दूं। नहीं, आपने दो बातें बोली सर, मैं बताता आप हूँ। जवाब लेना अरे सीखिए। भाई जब मेरा आप सिर्फ सवाल कर रहे हैं, लेकिन उसका जवाब तो आपने लीजिए ना। आपने जो दो बातें कही उसका मैं जवाब बता मैं रहा नहीं हूं ना। दूंगी क्या सर? लीजिए ना, आपको कौन आप बोल रहा है? सुनिए, आपके पास आपने में ये 24 कहा, घंटे मिलेंगे ना वहाँ। नहीं एक सेकेंड, नहीं, आपने आपने कहा, उस दिन ओवैसी का हाँ, नाम लिया है। लिया मैंने नाम। मैं बताता हूँ आपको, दिल्ली के अंदर में दंगे होते हैं। हम्म, हाँ? हम्म, दिल्ली के अंदर में दंगे होते हैं। एक हाँ, ठाकुर करके नेता सरेआम भरे चौक के ऊपर में मुसलमानों को गोली मार देने का करता है, प्रशासन खामोश बैठा होता है। नुपुर शर्मा को सुन लीजिए, नुपुर शर्मा सर सुन लीजिए, आप एक तरफा बात नहीं है सर, एक तरफा बात नहीं, एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया दोनों साइड बात करता है। सुन लीजिए, सुन लीजिए मेरी बात। नुपुर शर्मा को भरे चौराहे पर लटका कर मार दो, किसका बयान था? किसका बयान था? किसका बयान था? पहले ये बताइए, पहले बताइए किसका बयान था? तो आप उसकी मॉब लिंचिंग करेंगे सर? एक बात बताइए, मॉब लिंचिंग करेंगे? नहीं मॉब लिंचिंग नहीं, आप मॉब लिंचिंग करेंगे? अभी आप क्या कह रहे हैं? आप जस्टिफाई कर रहे हैं नहीं, स्टेटमेंट मैं को? जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। अभी आपने ये मैं कहा, mob lynching आप को जस्टिफाई कर रहे हैं। जस्टिफाई सर, तमाम मीडिया बैठ के कर रहा है। मीडिया को जस्टिफाई तमाम करने की मीडिया, जरूरत नहीं। सरकारें जो बनती सर सुन है, लीजिए एक मेरी बात। सुनिए मेरी। अभी बहरेज के अंदर में क्या होता है? एक सेकंड, मेरी जवाबदेही, आप जवाबदेही, आपकी जवाबदेही, एक सेकंड सुन लीजिए। हाँ, और 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो वर्सेस 15 सेकंड के लिए पुलिस हटा दो वर्सेस, सब गलत है, सब गलत है। एक सेकंड, मैंने बहुत 15, आप सुनेंगे सर, 15 मिनट अकबरुद्दीन ओवैसी ने बोला था, आपको ये नहीं पता है। एक सेकंड, हाँ, नहीं करेंगे, नहीं उनको नहीं समझ आ रहा, वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि मॉब लिंचिंग बंद कर दो। एक सेकंड, अब सुनिए दूसरी बात, एक सेकंड सर, अब एक और बात सुनिए, एक और बात सुनिए प्लीज। आपने अभी ये कहा कि इस देश में अराजकता हो रही है, कहाँ अराजकता हो रही है बताइए? न्यूज के अंदर अराजकता कहाँ हो रही है? एक सेकंड, देख लिए ना, अराजकता कहाँ हो रही है मुझे बताइए? बम्बई के अंदर में क्या हुआ? क्या हो रहा है? क्या हुआ? क्या हो रहा है? एक भीड़ ने एक जवान बच्चे को रास्ते पे मार दिया। मीडिया पे उसके माँ और बाप के साथ में। नहीं आप एक सेकेंड सर, आप एक सेकेंड, उसके बारे में उसको अंदर अच्छा, और बहराइच में एक लड़के को, एक सेकेंड, अरे जो बोला मस्जिद में सवाल क्या है? नहीं सवाल सुनना नहीं, मुसलमान हिंसा खत्म कर दो कहानी। इनको बताइए। ये वार हमसे भी उनसे है और उनसे भी हमको अरे है। तो इनको बताइए ना, जस्टिफाई कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा ने ये कहा इसलिए उसकी, अभी आपने बोला सर, आपने बोला क्यों जाने दूं, क्यों रहने दूं, क्यों रहने दूं, आपको एक सेकंड सर, आप एक सेकंड सुनिए सर, आप जस्टिफाई जो कर रहे हैं, अरे सर आपके ऐसे बात नहीं होती है, आप चिल्लाते रहिए, ठीक है? जहाँ पे आप यही आदत है, धमकाइए नहीं, एकदम शांत, धमकाइए नहीं मुझे मत धमकाइएगा, मैं डरती नहीं हूँ, मैं डरती नहीं हूँ, नहीं मैंने क्या गलत बात की मैंने बताइए? हम भी अल्लाह के सिवा डरते नहीं किसी से। नहीं तो मैं क्यों डरूंगी? सुन लो तू, मैं क्यों डरूंगी? मैं भी नहीं डरता। हाँ, मैं भी नहीं डरती, तो डरा क्यों रहे? तू भी नहीं डरा। हाँ तो फिर तो आप मुझे क्या कहना चाह रहे हैं? आपकी जो नहीं, आप मुझे क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं आप मुझसे क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं? मैडम उनको समझाइए, की बात करो, मुद्दे की बात नहीं करो। यहाँ पे कोई आप अलग नहीं है, आप भी हमारी माँ बहन है, समझे? आप भी हमारी माँ बहन है, हमारी दुख लेने के लिए आप आई हैं कि भाई क्या परेशानी है क्या नहीं है, समझाइए ना उनको, तो वो अपनी उनको समझाइए, उनको समझाइए, किसी के बोल आए उनके उस पर तो बोल रहे हैं,
अरे तो समझे? जस्टिफाई करेंगे, बोलना गलत उनकी बात भी थोड़ी उनकी बोलेंगे। आत्मा है क्या कुछ बोलना चाह रहे अरे हैं तो वो? आप लोग ये थोड़ी बोलेंगे ऐसा कि नहीं हर है। राज्य में अराजकता कोई हो रही अनाप है, शनाप तो बक रही हर नहीं। राज्य में अराजकता हो रही है, थोड़ी कोई बोलेंगे आप अनाप शनाप तो लोग, बकी या नहीं। मीडिया को गाली देने से मामला थोड़ी आपको निपट कोई जाएगा। गलत बोले नहीं। मुझे नहीं बोले तो मीडिया को थोड़ी गलत बोलेंगे। नहीं, मीडिया का ये मीडिया का है- काम है वो दिखाना जो होता है, मीडिया का ये कह रहे जो हो काम है कि वो भाई होता कोई बात है, है तो मुद्दे कोई की बात करो, नहीं। मुद्दे की बात क्या करो। मुद्दे पे ही बात कर रहे हैं। आपकी सरकार थी ना तो एक नंबर काम चला यहाँ पे, किसकी सरकार? हुड्डा साहब की यहाँ पे। अच्छा, हाँ। क्या क्या जब काम से किया बीजेपी- उन्होंने? बहुत काम करे जैसे? उन्होंने, बहुत साथ दिए बहुत उन्होंने। काम कोरोना में, बीमारी में साथ दिए, इसमें साथ दिए, हर चीज और में साथ उन्होंने दिए। हर धर्म के लोगों को लेके चले, हर धर्म के लोगों आपके को। साथ कौन उनके मेरे साथ में क्या, मेरे हर भाइयों के साथ में, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ में नहीं करे होंगे, तो मैं अपना ये 2 साल में करूंगा, उन्होंने मेरे कोई भाइयों तकलीफ के नहीं दिया। साथ में करे, मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी है। नहीं नहीं, एक हाँ। सेकेंड, क्या नहीं। क्या एक बात बताइए, क्या क्या काम किया उन्होंने? बहुत काम करे अरे ना। बस एग्जाम्पल देके बताइए ना। हर चीज को क्या मदद क्या? करे, एक सेकेंड, पेशेंटों को मदद अरे करे। एग्जाम्पल देके बताइए, ऐसी बात नहीं। पेशेंटों की मदद करे, जैसे? दवाखानों की मदद करे, जैसे? उन्होंने हर स्कूल चीज में बनाए। ये रहे, जैसे स्कूल बनाए। बताइए ईसा कितने? अमरावती के एक अंदर सेकंड फंसी ही, थी, एक हुई थी, सेकंड, काम हाँ। तो उसके लिए क्या बोलते हैं, उन्होंने ये करे, रोके, उन्होंने हिंसा को रोके। जातिवादी का काम नहीं करे उन्होंने। हिंसा उन्होंने रोकी हाँ, और दूसरी हाँ। सरकारें हिंसा करती है। पुलिस हिंसा स्टेशन करती पर, है। पुलिस स्टेशन पे जाकर, रवि राणा क्या होगा? नहीं, घर पुलिस में घुस के स्टेशन मारने पर, का बोल रहा। पुलिस अरे स्टेशन वो पर, राणे, अरे पुलिस फिर स्टेशन क्या? पर जाकर सुन लो तुम आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, 1.5 फुटिया और 2 फुटिया, ये तमीज है, ये तरीका है एक महिला के बारे में बात करने का, ये महिला के बारे में बात करने का तरीका है आपको, ये महिला के बारे में बात करने का तरीका है, ये महिला के बारे में बात करने का इनका तरीका है, ये इनका महिलाओं के बारे में बात करने का तरीका है। तो ये आपको देख लीजिए, ये देख लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।